Good morning, students. Now we are continuing with the previous session. Title is a malicious ICMP spoof attack. Spoof attack क्या है? Malicious ICMP spoof attack. Spoof attack on victim 129. This is the IP address. Here, step 1. How to define this attack is a step 1. Send ICMP echo request to a broadcast address with spoof IP of 129, 219, 90 and 198. Before that, we need to understand what is the meaning of spoof attack. Spoof attack क्या है वो आपको पता होना चाहिए. Spoof attack is a distributed denial of service attack. Surprise? But this is a true. Technically, spoof attack is a distributed denial of service attack in which large number of internet control message protocol packets with the intended victims spoofed source IP are broadcasted to a computer network using an IP broadcast address. Spoof क्या है? Spoof means IP एड्रेस स्पूफिंग आपको ऑलरेडी पता है. आप प्रीवियस सेशन में भी पढ़ चुके हैं कि IP स्पूफिंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट विथ फॉल्स सोर्स. यहाँ पे हम फॉल्स सोर्स गलत IP एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं. दैट्स ऑल अबाउट IP एड्रेस स्पूफिंग. I repeat, this is important. In computer networking, IP address spoofing or IP spoofing is a creation of Internet Protocol IP packet with false source IP address for purpose of impersonating another computing system. Now, I repeat, malicious ICMP यानी Internet Control Message Protocol. यहाँ पे स्मूफ अटैक क्या है? स्मूफ अटैक इज़ a one kind of वो सेम है. उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ICMP पैकेट्स जो डेटा पैकेट्स है वो स्पूल सोर्स IP एड्रेस थ्रू ब्रॉडकास्ट होते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क. और वहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं? IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो भी आपको पता है. मैं रिपीट कर दूँ एक बार. ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज़ अ नेटवर्क एड्रेस एट विच ऑल डिवाइस कनेक्टेड. यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? नेटवर्क एड्रेस है जहाँ पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन नेटवर्क वो अनेबल रहता है टू रिसीव अ डेटा इन विच. यहाँ पे कंडीशन क्या है? विच कंप्राइज UDP एंड TCP/IP पैकेट्स. यहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए UDP एंड TCP/IP पैकेट्स है वो जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं. For some movement or instance, a message sent to broadcast address may be received by. जो broadcast address जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मैसेज रिसीव कौन करेगा? ऑल नेटवर्क अटैच होस्ट. यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कि स्पूफ क्या है, यानी हम जो फॉल्स IP एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं यानी जो ऑल कनेक्टेड होस्ट है वहाँ पे हम फॉल्स IP से मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं. दिस इज़ अ मिलीशियस ICMP स्पूफ अटैक. यहाँ पे स्टेप 1 में हम देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस विद स्पूफ IP. यहाँ पे जो स्पूफ IP है कौन सा है? आप देख रहे हैं 129 वाला. देन आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पूफ अटैक. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि स्पूफ अटैक क्या है. इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ICMP पैकेट्स. यहाँ पे हम जो IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्स है यानी IP स्पूफिंग आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड इन कंप्यूटर नेटवर्क. यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं और जो मैसेज शेयर कर रहे हैं वो पूरे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है वहाँ पे जाने वाला है, वहाँ पे ट्रांसमिट होने वाला है. दिस इज़ स्पूफ अटैक इन ICMP. हियर हम वो भी देख रहे हैं कि भी द नंबर ऑफ मशीन ऑन द नेटवर्क.
जितने भी मशीन नेटवर्किंग में है ऑन द नेटवर्क दैट रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू दिस पैकेट्स इज़ वेरी लार्ज। जहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट देने वाले हैं कि डेटा ट्रांसमिट हो चुका है या होने वाला है, वो सारी प्रोसेस है, वो यहाँ पे डेटा पैकेट्स की जो साइज़ है वो वेरी लार्ज है। द विक्टिम कंप्यूटर विल बी फ्लडेड विथ ट्रैफिक। यहाँ पे क्या है, जो विक्टिम सिस्टम्स है वो ट्रैफिक फ्लडिंग का शिकार बनने वाला है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ अटैक। मैन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिटिगेशंस इन फिक्स इज़ टू फोल्ड। जब थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट में जाते हैं कि मैनी आईपी एड्रेस वुड बी पार्टिसिपेट इन स्मूथ अटैक। यहाँ पे बहुत सारे आईपी एड्रेस हम यूज़ करने वाले हैं। इफ़ फ्रॉम that is, they would respond to ICMP requests sent to broadcast address. The name come from the idea of very small but numerous attackers overwhelming a much larger audience. Today, administrator can make a network immune to such abuse. Therefore, very few network remain vulnerable to स्पूफ अटैक। यहाँ के हमारे पास वाइड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, हम काफ़ी सारे आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके यहाँ पे स्पूफिंग यूज़ करेंगे तो इजीली हम किसी भी सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। द आईपी स्पूफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी एंड अटैक टू अनऑथोराइज एक्सेस इन सिस्टम। मिटिगेशंस हम ऑल्सो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मिटिगेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि द फिक्स इज़ टू फोल्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कन्फिगर इंडिविजुअल होस्ट एंड राउटर टू नॉट रिस्पॉन्ड टू आईसीएमपी रिक्वेस्ट और ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट हमें क्या करना है, कन्फिगर इंडिविजुअल होस्ट, सारे होस्ट जितने भी नेटवर्क में है वो इंडिविजुअली कन्फिगर करने हैं, जिसके सबनेट मास्क, गेटवेज, आईपी एड्रेस, डीएनएस, वो सारे डिफरेंटली कन्फिगर करने हैं। इससे क्या होगा, राउटर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आईसीएमपी रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम स्टेप 1 में देख सकते हैं कि सेंड आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ मिटिगेशन हम क्या कर रहे हैं, कन्फिगर इंडिविजुअल होस्ट। तो क्या होगा रिजल्ट, द राउटर टू नॉट रिस्पॉन्ड टू आईसीएमपी रिक्वेस्ट और ब्रॉडकास्ट। सेकंड हम क्या करना चाहिए कि कन्फिगर राउटर टू नॉट फॉरवर्ड पैकेट डायरेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। द कन्फिगर राउटर टू नॉट फॉरवर्ड पैकेट डायरेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस until standards require router to forward such packet by default. Since then, the default standard was changed to not forward such packets. हम जब इंडिविजुअली राउटर कन्फिगर करेंगे और राउटर कन्फिगरेशन में हम ऐसे सेट करने वाले हैं कि भाई फॉरवर्ड पैकेट डिटेक्ट टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लेकिन वो राउटर एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, तो क्या होगा, आईसीएमपी जो रिक्वेस्ट हुई है बाय यूजिंग अ फॉल्स आईपी एड्रेस वो कन्फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो हम ये दो प्रिकॉशन की तरह ये दो स्टेप्स ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। स्टेप 2, राउटर अलाउज इन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सॉल्यूशन हमारे पास है, हमें क्या करना है, कन्फिगर राउटर टू नॉट फॉरवर्ड पैकेट डायरेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ गए क्या करना है, हमें राउटर कन्फिगर करना है टू नॉट फॉरवर्ड पैकेट डायरेक्टली टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, कि जितने भी कनेक्टेड होस्ट है, जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस है, वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस टू डायरेक्ट मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है। वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें हम एरर्स या बग्स या जो भी अनऑथोराइज जितने भी कंटेंट्स है दैट्स कॉल्ड मिलीशियस कंटेंट है, वो हमारी सिस्टम पे पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट राउटर कन्फिगर करना है और जो होस्ट है राउटर से उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिले ऐसे कन्फिगर करना है, ठीक है। देन स्टेप 3, ऑल लाइव होस्ट रिस्पॉन्ड्स विथ आईसीएमपी इको रिप्लाई टू रियल मशीन विथ सोर्स आईपी। ऑल लाइव होस्ट रिस्पॉन्ड विथ आईसीएमपी इको रिप्लाई टू रियल मशीन विथ सोर्स आईपी एड्रेस।
वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन जो भी डेस्टिनेशन है उसके आईपी पे ही ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। यानी अब मोस्टली यहाँ पे सिस्को राउटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके मिटिगेशन में क्या है, इज़ अ कन्फिगर अ राउटर सो इट विल नॉट फॉरवर्ड पैकेट टू ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो सिस्को राउटर्स क्या कर रहा है, वो कन्फिगरेशन फर्स्ट चेक करेगा, देन आईपी डायरेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस डज नॉट प्रोटेक्ट अ नेटवर्क from becoming a target of spoof attack. It merely prevents the network from participating in a spoof attack. हम काफ़ी बार स्मूफ एम्पलीफायर भी यूज़ कर रहे हैं। स्मूफ एम्पलीफायर क्या है वो जैसा आपको बता दूँ, इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट lends itself to being used in a spoof attack. स्मूथ एम्पलीफायर क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्ट टू वर्जन द सेवर्टी ऑफ स्मूथ अटैक बिकॉज दे आर कन्फिगर इन सच अ वे दैट they generate a large number of ICMP reply to the victim at a spoof source IP address. I hope you understand. The step number 3 is all live hosts respond with ICMP echo reply to real machine with source IP address. आगे देखते हैं हम malicious ICMP spoof attack. Part of malicious ICMP spoof attack is a ISMP spoof attack. यहाँ पे हमने आगे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. दिस इज़ वन काइंड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इज़ एफर्ट ऑफ अटैकर्स एंड एफर्ट ऑफ विक्टिम. यहाँ पे अटैकर्स के जो एफर्ट्स हैं वो हमने कम बताए हैं कि एफर्ट्स ऑफ विक्टिम. इस यूसेज ICMP replies from a network as an amplifier. स्मूथ एम्पलीफायर हम ऑलरेडी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर नेटवर्क है वो दैट्स lends itself टू बीइंग यूज इन अ स्मूथ अटैक. कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अटैक में. इज एक्ट टू सेवरिटी बिकॉज दे आर configured in such a way that they generate a large number of ICMP reply to the victims at the smooth source IP address. आगे, work well if victim has a slow connections. This is also is a part of फ्रैगल अटैक. फ्रैगल अटैक क्या है, जो इस लास्ट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि वर्क वेल इफ़ विक्टिम हैज़ अ स्लो कनेक्शन. दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन चैनल एंड कम्युनिकेशन स्पीड ऑफ अ लार्ज डेटा पैकेट्स. यहाँ पे फ्रैगल अटैक इज़ अ variation of a spoof attack where an attacker send a large amount of UDP traffic to port by using echo request. It works very similar to the spoof attack in that many computers on the network will respond to this traffic by sending traffic back to the spoof source IP of victim, then flooding it with a traffic. यहाँ पे आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्मूथ अटैक in that many computers on the network will respond to this traffic by sending traffic back to spoof source IP of victims, flooding it with a traffic. जो सारा ट्रैफिक है, जो पैकेट्स हैं, वो हम रिप्लाई टू स्पूफ IP एड्रेस पे वापस कर रहे हैं. तो जहाँ पे तो ट्रैफिक यानी ट्रैफिक दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पैकेट्स जितने भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस से हमने ट्रांसमिट किए हैं वो सारे एक्नॉलेजमेंट हम स्पूफ IP पे वापस भेजेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट अ मैलिशियस ICMP स्पूफ अटैक. हमें क्या मेमोराइज करना है, ICMP स्पूफ अटैक must remember is one kind of denial of service attack. Effort of attackers is less than effort of victim, but obviously है attackers से इसके efforts ज़्यादा ही रहने वाले हैं. Uses ICMP reply from network as an amplifier. एम्पलीफायर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी हमने देखा. वर्क वेल इफ विक्टिम हैज़ अ स्लो कनेक्शन. देन malicious ICMP ट्राइबल फ्लड नेटवर्क. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ICMP फ्लड में
It is a internet control message protocol flood attack, is also known as a ping flood attack, but it is mainly based on smoke. It's create a zombies out of compromised machine, and compromised machine use a trigger to start bombarding a victim with request. Many variation on this theme, बट बिफोर दैट आपको मैं बता दूँ कि ICMP फ्लड अटैक को हम पिंग फ्लड अटैक से भी बोल सकते हैं. इज़ अ कॉमन डेनल ऑफ सर्विस अटैक. इट इज़ अ जस्ट डोज अटैक इन विच अटैकर अटैम्प्ट टू ओवरवेलम अ टारगेट डिवाइस विथ ICMP इको रिक्वेस्ट. क्या हो रहा है यहाँ पे? अटैकर अटैम्प्ट टू overwhelm a target device with ICMP echo request. Normally, ICMP echo request and echo reply message are using to ping a network device in order to diagnose the health and connectivity of the device and the connection between the sender and the device. By flooding the target with request packet, the network is phased to respond with an equal number of reply packets. This caused the target to become inaccessible to normal traffic. I hope you understand the flood attack by using ICMP. In other type of ICMP request attack may involve custom tools or code such as hyping, hping and escaping. Attack traffic that emanates the multiple device is considered distributed denial of service attack. In this type of attack, both incoming and outgoing channels of the network are overwhelmed, consuming significant bandwidth and resulting in the denial of service. यहाँ पे हमें ये वो भी हम देखेंगे कि भाई व्हाट आर द साइन ऑफ ICMP फ्लड अटैक. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ICMP अटैक्स है. ICMP फ्लड अटैक रिक्वायर दैट द अटैकर नो द IP एड्रेस ऑफ टारगेट. फर्स्ट क्या होता है कि ICMP अटैक्स में जो अटैकर्स हैं वो IP एड्रेस जो सोर्स का डेस्टिनेशन का है, जो टारगेटेड IP एड्रेस है, वो उनको पता होता है. Address can be separated into three categories determined by the target and how the IP address is resolved. Then targeted local disclose. In this type of attack, a ping flood target a specific computer on local network. In this case, the attacker must obtain the IP address of the destination beforehand. Then आगे router disclosed. वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हियर अ पिंग फ्लड टारगेट्स राउटर विल द ऑब्जेक्टिव और interrupting communication between computer on a network. In this type of attack, the attacker must have the internal IP address of a local router. Then blind ping. इसमें क्या होता है? Is using an external program to reveal the IP address of the target computer or router before launching an attack. Mainly हमें क्या देखना है? What are the sign of ICMP flood attacks? First, targeted local disclose, IP address उनको already पता होता है, router disclose and blind ping. ब्लाइंड पिंग से हमें जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस के डेस्टिनेशंस और IP एड्रेस हम जान सकते हैं. तो वाई क्वेश्चन हो रहा है कि भाई वाई ICMP फ्लड अटैक डेंजरस, वो क्या हमें नुकसान कर सकता है. इज अ बिकॉज एन ICMP फ्लड अटैक द टारगेटेड डिवाइस नेटवर्क कनेक्शन विथ बोगस ट्रैफिक, यानी अनऑथोराइज ट्रैफिक जो लीगल नहीं है, जो स्मूथ IP से भेजा गया है, जितने भी मैसेज है, जो डेटा पैकेट्स है, उसे हम बोगस ट्रैफिक बोल सकते हैं. इसे लेजिटिमेट रिक्वेस्ट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग द सिनारियो क्रिएट द डेंजर ऑफ डोस डेनल ऑफ सर्विस
or in the case of more concerned attack. DDoS, what makes this volumetric attack vector even more dangerous is that in the past, attacker would spoof a false IP address in order to mask the sending device. यहाँ पे स्मूफ IP एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, then is order to mask the sending device. But with today's sophisticated botnet attack, especially IoT based bots, the attackers don't even bother masking the bot's IP. Instead, they utilize an extensive network of unspoofed bots to overwhelm the target server. So, मिलीशियस ICMP जो फ्लड नेटवर्क, जो फ्लड अटैक है, वो डेंजरस कैसे है वो हमने देखा. बिकॉज इट्स यूज अ फेक IP एड्रेस, is a fake mask, it is a volumetric attacks, it is a type of botnet attack in advance. स्पेशली वो IoT based सिस्टम में हम देख सकते हैं अभी in current scenario. And at last they utilize extensive network of unspoofed bots to overwhelm the target server. तो अभी तक हमने जो देखा इसमें क्या है फ्लड अटैक्स, वो कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और वो अटैक्स में मेनली टेक्निकल पैरामीटर्स कौन से हम देखने हैं, क्या IP एड्रेस यूज़ हो रहा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, डोज और IP इको रिक्वेस्ट, पिंग ट्रेसर्स, और काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हमने पढ़े. नाउ अब नेक्स्ट हम थोड़ा अभी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अब इस सेशन में हमने इतना रिपीट किया. आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल टेक्निकल वर्ड्स एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस. अभी हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा अभी डिटेल्स में जाएंगे. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.